हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका माय अकेडमी में। मैं इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे पास ये बुक है, ये ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल। इस बुक में 43 चैप्टर्स हैं। मैं आपको 2 दिन में एक चैप्टर का कंप्लीट कराऊंगा। तो आज हम कुछ चैप्टर करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये इस बुक का ही चैप्टर है। हमने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 24 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन आज कर लेंगे, 12 क्वेश्चन कल कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हम इसका पूरा बुक ख़त्म कर लेंगे विद 2 मंथ्स के अंदर। उसके बाद आपको जो बुक आपको रिकमेंडेड आप करेंगे वो हम मिल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ऐसा इस क्वेश्चन में वो कौन सा ऑप्शन है जो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है कि ये देखिए, मैंने कुछ काम की बातें लिखी हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। ये देखो, यहाँ पे लिखा है फॉर्म। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म क्या होती है? ये होती है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, हम आपको ऑप्शन से रूबरू कराते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन के ऑप्शन कह रहा है 4x² - 6x + 5 = 0, ax² + bx + c = 0। क्या ये मैच कर गया? बिल्कुल कर गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। यहाँ भी ऑप्शन सी देखो, स्क्वायर लगा है। डी में देखो, स्क्वायर लगा है। बट बी में क्या है? क्यूब लगा है। क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्यूब आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज रियल रूट्स। देखो, अब इसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। यहाँ लिखा है डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। इसका ये फॉर्मूला होता है। इससे हम चेक करते हैं कि ये इसके रूट्स रियल हैं कि नहीं है। तो हम देखिए, हम सॉल्व करते हैं। देखो, हमने चेक किया d = b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। ये -3 हो गया आपका b। तो हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा देखो, a की वैल्यू क्या है? 2 है, बिल्कुल है। c की वैल्यू क्या है? 4 है, बिल्कुल है। देखो, b² यहाँ पे -3 था, -3 आ गया, का स्क्वायर लिख दो, -4 × 2। ये देखो, -4 यहाँ लिखा था, इसलिए यहाँ पे भी हमने -4 लिखा है। × 2 × a की जगह 2 है, बिल्कुल 2 है। c की जगह 4 है। अच्छा देखो, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। क्या समझे? बिल्कुल समझे। -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, बिल्कुल होता है। -4 × 2 यानी कि -8, और -8 × 4 यानी कि 32। 9 - 32 = -23 इज ग्रेटर देन 0। देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वह रियल रूट माना जाएगा। समझ में आया? क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आई? नहीं आई, तो ये रियल रूट नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए रॉन्ग है, सॉरी। ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। 2x² - 7x + 5 -7x देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा हमने b² - 4ac -7² - 4 × 2 × 5 48 - 40 देखो = 9। अरे -7 का हमने स्क्वायर करा, b की जगह हमने -7 लिखा, आ गया। 4 फॉर्मूले में ही था। a की जगह पे क्या है? 2 है। 5 और c की जगह पे क्या है? 5 है। 7 7 जा 49। मैंने अभी बताया था कि माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी भी माइनस के नंबर का तो उसका आंसर सेम आता है। डिफरेंट कलर ले लेते हैं, हम रेड कलर ले लेते हैं। देखिए, 49 - 40, तो ये आंसर आपका पॉजिटिव में आ गया। तो क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ, देखो, मैं भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, हमारा देखो, सबको लगता है कि मैथ्स हार्ड होती है, वो होती है। बट क्या है ना, अगर एक बार मैथ्स समझ में आ जाती है ना तो कभी बिल्कुल हार्ड नहीं होती। और गवर्नमेंट एग्जाम में हम सबसे पहले अगर हम मैथ्स सबसे पहले कर लेंगे, मैथ्स का टाइम अगर हम कम कर देंगे तो बाकी के हिंदी, इंग्लिश वगैरह, रीजनिंग में मैं रीजनिंग भी करा दूंगा।
मतलब हम लोग करेंगे मिलके, तो उसमें हम टाइम ज़्यादा देंगे तो अच्छा रहेगा। मैथ्स में टाइम कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, सीधी सी बात हमारी ये है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ रियल रूट। कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसमें से रियल रूट्स है? देखो ऑप्शन ए से चेक करते हैं, ऐसे ऑप्शन ए आंसर आपको दिख रहा होगा। देखो सबसे सिंपल बात है, इसको फर्स्ट ये देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। देखो फर्स्ट का दूध इससे, फिर इससे, फिर इसका इससे और इससे। समझ में आया? देखो x इंटू 2x क्या आएगा? 2x स्क्वायर, x इंटू -5 -5x -1 इंटू 2x -2x -1 इंटू -5 +5 हो गया। अब देखो 2 ये देखो -5x -2x, देखो इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स बोलते तो ये लोग ऐड हो जाएंगे, पर साइन माइनस का ही आएगा। 2x स्क्वायर -7x +5 = 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर -4ac। बहुत सिंपल कोई कुछ फॉर्मूला है, याद कर लो, चेकिंग हो जाती है इससे। 7 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 49 -40 9। देखो फिर से 9 बढ़ा है, 9 पॉजिटिव में 0 से तो बढ़ा ही है, राइट? बिल्कुल। तो गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट, सही आंसर। समझ में आया? देखो मुझे मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग का एक्सपीरियंस बहुत है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दूंगा। सबसे गलती होती है, मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं समझ में आया तो मुझसे भी बात मैसेज कर पे पूछ लेना। हमने इसीलिए व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया है उसमें सब कुछ ओपन कर रखा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन पूछना हो, या BA बुक के अलावा कोई और बुक हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो करते हैं ना सॉल्व। मिलके लेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे तो काम जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर -11x + 15 = 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, आपने बचपन में 8th में मतलब पढ़ा होगा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, कुछ नाम याद आ रहा है? देखो अभी आएगा, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है, बिल्कुल है, बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। ठीक है, अब जी कैसे सॉल्व होती है? कुछ बहुत सारे लोगों को आती है, बट कुछ लोगों को नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना, जो हमारा A टर्म है और हमारा C टर्म है, अब हमने इन दोनों के फैक्टर करने होते हैं। 15 का फैक्टर करो, क्या आएंगे? 3 × 5 आ गए, इंटू 2 कर दो। अब देखो बीच में साइन क्या लगा है? माइनस का, तो यानी कि देखो साइन तो माइनस का आएगा, बट इन दोनों को जोड़ के आएगा, घटा के नहीं आएगा। देखो इससे पता करते हैं कि हमें चीज़ें जोड़नी है, जोड़ के ही आएगा। और इससे पता करते हैं कि जो ब्रैकेट में साइन आएगा वो माइनस का आएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लो चाहो तो। कोई हमारे स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं देख रहा, वो उसको तो सही है कंप्यूटर को, नहीं तो नहीं है। CBT मोड एग्जाम पे टेस्ट होता है आपका, उसके बाद सिलेक्शन होता है, सिंपल सी बात है। देखो 3 × 2 6 होता है, 5 + 6 होता है 11 होता है। आ गया भाई? इन दोनों के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि लौट के यही याद है। देखिए डिफरेंट कलर है इसमें, हटा सब। समझ में आया? 15 के करो, 3 × 5 × 2। इन दोनों के ऐसे फैक्टर करो कि लौट के अपना यही आ जाए, लेकिन जोड़ के करो। 3 × 2 = 6, अभी बताया था, यहाँ पे प्लस लगा है इसलिए जोड़ना है, बट साइन माइनस का आएगा। 6 + 5 11 आ गया। अब देखो 2x स्क्वायर -6x -5x 6, ठीक है, + 15 = 0। क्या कॉमन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, क्योंकि 6 की 2 क्योंकि 6 उससे कट जाता है। x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 2x, x -3 कॉमन लिया हमने कॉमन लिया 2x। अब क्या रह गया? एक x स्क्वायर का मतलब होता है x × x होता है। अब एक x अंदर आ गया तो एक x बाहर आ गया, माइनस 2 × 3 = 6, वेरी गुड। माइनस इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? -5। अब देखो, आप लोग कहोगे माइनस का 5 ही कॉमन क्यों लिया, प्लस का 5 क्यों नहीं कॉमन लिया? पहले देखो, -5 ले लिया, x -3,
ये टर्म और ये टर्म ऑलवेज इक्वल होंगे, तभी हमारा आंसर मैच करेगा। अगर ये टर्म और ये टर्म इक्वल नहीं हुआ, आंसर कहीं मैच नहीं करेगा। अब देखो 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। x की वैल्यू निकाल लो, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 5/2। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा? देखते रहिए। बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही है, 4 का है सही आंसर हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन, द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाले में किया था वही इसमें करना। मैंने बोला था x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। वही 15 है, 3 इंटू 5 कर लो, कर लिया 3 इंटू 5। सिंपल सी बात है, कर लिया 3 इंटू 5। अब देखो मैंने ये कहा था जोड़ के 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है। आ गया लौट के भाई, लेकिन सर माइनस का रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन मिली? x मिला, एक x अंदर एक x बाहर। क्यों बाहर? क्योंकि देखो 15 का फिर से लिख देता हूँ, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 आ गया। फैक्टर करके देखो, अब इसका फैक्टर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसका ही तो होगा। 5 प्लस 3 बराबर 8 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। पहला सब सही। x एक x अंदर एक x बाहर, माइनस 5 ब्रैकेट बंद, माइनस 3x माइनस 5। देखा, ये टर्म और ये टर्म इक्वल। मैंने क्या बोल रहा हूँ? ये टर्म और ये टर्म ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं हुए तो सवाल कहीं मैच नहीं करेगा। x माइनस 3 और x माइनस 5, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। क्या मेरा सही हो पाएगा? बिल्कुल सही हो पाएगा। 3 और 5 इसका, 3 और 5 राइट आंसर, राइट आंसर। अच्छा, अरे क्वेश्चन तो पढ़ना भूल ही गए, बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस इज इक्वल टू माइनस 12, देन द वैल्यू ऑफ x आर। क्वेश्चन नहीं कर रहा, वही क्वेश्चन। देखो सब को मैं कहता हूँ कुछ चैप्टर कठिन होते हैं, आई नो, बट ये चैप्टर कठिन नहीं लगेगा। और अगर आप हमें साथ सॉल्व करते रहेंगे, कोई चैप्टर कठिन नहीं लगेगा। एक्चुअली ना हमारे बेसिक्स कमज़ोर हो जाते हैं बचपन में। कुछ लोगों के हो जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते, तो फिर उनको मैथ हार्ड नहीं लगती। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस इज इक्वल टू माइनस 12। इक्वल के उधर है उधर, इधर आएगा। ये माइनस 7 हटेगा, बिल्कुल हटेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो फिर से भाई, 12 को तोड़ो, 3 इंटू 2 तोड़ दिया, 2 4 प्लस 3 4 इंटू 3 12 आ गया। अब देखो 7 लाना है, 4 प्लस 3 हो गया 7, पर साइन तो माइनस का ही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, क्या कॉमन दिखा? इनको हमने तोड़ा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, क्या कॉमन दिखा इनमें? x, सिर्फ x कॉमन दिखा इनमें। एक x अंदर एक x बाहर, माइनस 4। देखो यहाँ पे x इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये x यहाँ आ गया, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म लौटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया ना। क्या कॉमन देगा? माइनस 3, क्योंकि 12 से वो डिवाइड हो जाएगा। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। बहुत जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 7 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, आप क्वेश्चन भेजोगे, मैं उसका वीडियो फॉर्म में भी आपको आंसर दे दूंगा। सिंपल, बस पढ़ो। मैं चाहता हूँ बस मैथ्स करो, मैथ्स के अलावा और भी करो, लेकिन मैथ्स होना चाहिए। अगर मैथ्स की तरह भी क्वेश्चन हो तो आपके मतलब आधे घंटे में पूरा मैथ्स होना चाहिए।
एग्जाम टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि तुम लोग कह रहे हो कि 200 क्वेश्चन है सर 40 मिनट आधा घंटे में कैसे कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट इसको डरना नहीं है मैथ से, कुछ लोग डरते हैं कुछ लोग नहीं करते। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, फाइंड x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, वेरी गुड। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, क्या यही क्वेश्चन थी ऊपर? मैंने क्वेश्चन ही उतारा है, कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन ही उतारा मैंने। हाँ तो देखो एक्स स्क्वायर, देखो ये -3 को उठा के भेज दो उधर, कोई काम नहीं उसका। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ के फाइंड क्या क्या करवा रहा है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर मैं इसके अपॉन में एक एक्स कर दूं तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा। देखो सिंपल सी बात है लला बच्चों, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सबके अपॉन में एक्स भेजो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप इसकी भी अपॉन में एक्स भेजो। देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है, बिल्कुल होता है। एक्स एक्स आता हो तो यानी कि यह रहेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया, बिल्कुल आया। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आंसर चेक किया था, बिल्कुल किया था। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही आंसर है, 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का देखो 3 माइनस 4 नहीं है, ये ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, करेक्ट। अरे देख लो ना, क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, 3 और 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और नहीं आप तो कहोगे यहाँ पे तो आपने 4 लिखा है, ऑप्शन में तो 3 है। अब ऑप्शन में 4 और 3 नहीं लिखा है, इसलिए हमने उसको 3 और 4 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पहले ऑप्शन में, अगर वहाँ ऑप्शन में 4 और 3 लिखा होता ना, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर यहाँ पे 4 और 3 लिखा होता ना कहीं भी, तो हम उसको फर्स्ट इंपॉर्टेंस देते, ठीक है। यहाँ पे 3 और 4 लिखा है तो हमने इसको करेक्ट कर लिया। समझ में आया? सॉल्व करोगे खुद से और अच्छा से अच्छा लगेगा। 8 वाला कहाँ है क्वेश्चन? 8 वाला, if 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हर जगह एक्स की वैल्यू ही पूछते रहते हैं मैथ वाले, और कोई काम नहीं है उनका। 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0। एक चीज देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 2 12 18 काट दो, कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, इस 2 को भेज दो उधर नीचे, भेज दिया, बिल्कुल भेज दो, इसके अपॉन में भेज दो, भेज दिया, बिल्कुल भेज दिया। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्स 6 को देखो ये 9 है, 9 के फैक्टर करो क्या होगा, 3 और 3 ही होंगे, और 3 प्लस 3 6 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो यहाँ प्लस था इसलिए प्लस का साइन आ गया, बिल्कुल आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x को क्या कॉमन मिली, x मिली, x प्लस 3 प्लस 3 x प्लस 3। देखो फिर से ये और ये सेम सेम सेम, x प्लस एक्स बराबर -3, x की वैल्यू तो पूछा था, दोनों की बराबर माइनस, दोनों की वैल्यू बराबर -3 आती है। समझ में नहीं आया क्या? देखो कुछ नहीं है, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, वही तो लिखा, लिख गया, वेरी गुड लिख गया। अच्छा कोई 11th का मैथ्स हो, मैथ्स पढ़ना चाहता हो तो उसको बता देना, 11th की मैथ भी शुरू करेंगे, 10th की भी है, बता देना जिसको जो ज़रूरत हो, सब सॉल्व करो मेरे साथ, कोई बचना नहीं चाहिए जो मेरे साथ सॉल्व ना करे। -3 आया था ना, बता दिया करो तुम लोग, कमेंट बता दिया करना, लाइव भी चलवाएंगे। -3 आंसर आ गया। 9 देखो, ऑन सॉल्विंग एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो हम 9th वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखो -8 है,
इक्वल को उधर जाएगा प्लस 8 का हो जाएगा, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो ये स्क्वायर है, इक्वल को उधर जाता तो रूट में आता है, रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की पावर वैल्यू नहीं सॉरी रूट की पावर होती है 1/2, और इसको हम स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, अंडर रूट भी कह दो या फिर खाली रूट कह दो, 3 नाम होते हैं, ठीक है। x इक्वल टू √8, √8 के फैक्टर करो, अरे 8 के फैक्टर करो तुम पहले, 2 इंटू 2 2 4 4 8। आगे आप देखो स्क्वायर रूट में याद रखना 2 2 के पेयर बनते हैं, इसमें चैप्टर है स्क्वायर रूट, वो भी कराऊंगा तब बहुत से समझ में आ जाएगा। 2 2 के पेयर बनता है, अच्छा जो पेयर बनता है ना वो बाहर निकल आता है, जो पेयर बनता है वो बाहर निकल आता है, जो बेचारा जिसका पेयर नहीं होता सिंगल होता है वो बेचारा अंदर ही रह जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो अब देखो ये लिख लो x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, या फिर x इक्वल टू 2√2 कर दो, x और x इक्वल टू माइनस 2√2 कर दो। क्या सही होगा मेरा आंसर, पता करते हैं। 8 वाला 9 वाला था ना, देखो सही है, 2√2 प्लस का 2√2 और माइनस का 2√2, वेरी गुड। तो अब देखो 10 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, होने वाले द रूट ऑफ 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो ये रूट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या है, क्या वो रियल है, रियल एंड इक्वल है, क्या वो रियल एंड अनइक्वल है और रेशनल है, क्या वो रियल अनइक्वल एंड इरेशनल है। इसके लिए हमें एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात जाननी पड़ेगी। देखो अगर d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 के बराबर है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगी, समझ में आया, बिल्कुल आया। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू छोटी है 0 से तो वो नो रियल रूट है, याद कर लो, याद कर लिया, बिल्कुल लिया। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बड़ी है 0 से और तो वो क्या हो गया, तो वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे या अनइक्वल होंगे, समझ में आया। और लेकिन देखो मैंने गलत बोल दिया मैंने गलत, अभी मैंने कहा था इंसान से गलती होती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर बड़ी आई 0 से, देखो मान लो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 36, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो होता है जिसका स्क्वायर रूट बन सके। क्या 36 का स्क्वायर रूट बन सकता है, बिल्कुल है। 6 36 नहीं होते, आ गया 6। 49 का बन सकता है, बिल्कुल 7 आ गया। 121 11, 144 144 12, 169 13, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट बन सकता है, समझ में आया। तो वो कैसे रूट है, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, समझ में आया। अगर वो जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 12, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। 16 है, 16 है, बट 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो रूट कैसे होंगे, इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा व्हाट्सएप में ग्रुप में पूछ लेना, लेकिन आ गया होगा। अच्छा देखो एक चीज़ और देखो, अल्फा प्लस बीटा इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो 10th के चैप्टर 2 है, एक पॉलिनोमियल करके उसमें है, माइनस बी अपॉन ए। जहाँ भी देखो ना अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ वहाँ लिख दे, वहाँ माइनस बी अपॉन ए का फॉर्मूला होता है। अब तुम कहोगे बी क्या है, अरे बी वही है a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये ऊपर वाला बी, ये रहा बी और ये रहा ए, समझ में आया। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c अपॉन ए। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जहां भी देखो सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस, उसमें वो खुद ही अल्फा प्लस बीटा बोल देगा क्वेश्चन में, वो खुद ही अल्फा बीटा बोल देगा। अल्फा प्लस बीटा बोले तो क्या बोलना है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बोलना है तो क्या बोल देना, सी अपॉन ए। कुछ नहीं होता इन क्वेश्चनों में, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम कहाँ थे, अच्छा देखो उसको सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली। लो मैंने 12 बोला था, वो 12 ही आंसर, 12 ही आंसर आ गया। b² माइनस 6 रख दो। मैंने फिर ही बोला था 2 नेगेटिव का स्क्वायर
आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, बट अगर क्यूब करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल आया। ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, लगा दो वैल्यू भैया, -4 फॉर्मूला से आया, इंटू 2 इंटू 3, 36 - 24 12 आगे। डी देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर, पर वो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? स्क्वायर लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, नहीं है ना, 12 है। 16 होता तो तक तो वो कैसा है? रियल है, अनइक्वल है, इरेशनल है। रियल है, रियल, अनइक्वल, इरेशनल। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद देखो क्या हमारा मान से मैच किया, सी मैच कर गया, 11। इफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0 इक्वल द वैल्यू ऑफ c। ये कह रहा है ये रूट्स है, हमें c की वैल्यू चाहिए, निकाल देंगे c की वैल्यू। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए बताया था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। डी स्क्वायर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला ही लगा रहे मैंने, कुछ खास नहीं किया मैंने। देखो डी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे स्क्वायर मैंने क्यों लिख दिया पता नहीं। डी इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो कह रहा है सी की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए हमने -4ac को इक्वल टू में आगे 4ac कर दिया। -4 था ना, प्लस का 4 हो गया। अरे ये क्या हो गया है ना। अब वो कह रहा सी का, तो ये सी को जिसके निकालते हैं उसको वही रहने देते हैं, 4a को नीचे भेज दो। जो मल्टीप्लाई में होता है वो कुल में जाके डिवाइड का हो जाता है। तो c बराबर बी स्क्वायर अपाई 4a। क्या आंसर मैच करेगा? देखो कर गया, बी स्क्वायर बाई 4a, 11 का आंसर बिल्कुल सही है, सही। 12 वाला क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0 हैज इक्वल टू एंड द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू, p की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा वो। 12 वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फॉर इक्वल रूट्स d बराबर 0, हमेशा याद रखो। पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने ये स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू पी। अरे 3 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, -4 है, -4 इंटू 2, a की जगह 2 कर दो, p c की जगह p कर दिया। 3 स्क्वायर 9 होता है, -4 इंटू 2 कितना होता है? 8 होता है। p की p -8 को उधर ले जाओ, +8 बना लो, और जिसकी p की वैल्यू निकाल लिया उसको नीचे भेज दो। आ गया ये नीचे, आ गया। क्या हमारा 9/8 सही हो गया? सही आंसर। मुझे उम्मीद है आपको 12, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको 12वां क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो यार, p की वैल्यू निकालनी थी, हमने फॉर्मूला रख के वैल्यू निकाल दी। सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर, सब नहीं, अधिकतर, सब नहीं कह सकते हम। 12 वाला आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 12 क्वेश्चन किए, 12 क्वेश्चन किए। अब जो देखो ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं 13, 14, 15, 16, 17। चाहो तो कर देखो, मैं कह था अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा। अच्छा देखो और आएगा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा, a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया, सब क्वेश्चन करा दूंगा मैं। डोंट टेक टेंशन बिकॉज आई एम हियर। तो देखो मेरा ये फर्स्ट डे है, टीचिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत एक्सपीरियंस है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है आप बता देना कमेंट में। व्हाट्सएप में ज़रूर हमारे ज्वाइन होना, टेलीग्राम को ज्वाइन होना। हमारा ये बहुत छोटा चैनल है, 200 करीब 86 सब्सक्राइबर 286 सब्सक्राइबर है। आप लोग ही करोगे तो बड़ा बन जाएगा।
बड़ा बन जाएगा तो बड़ा बोर्ड लेंगे, एकदम पूरा सेटअप एकदम रेडी कर लेंगे। नहीं है तो फिर ऐसे ही है, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो खुद कॉम्प्रोमाइज़ करो, फिर मुझे कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही पढ़ा पाऊंगा, वो बात है। और कोई क्वेश्चन, कोई और बुक का क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आप भेजना, करेंगे सॉल्व, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लेकर रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 12 क्वेश्चन और कल हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू ऑल।